बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेडिकल बिलर हूँ। मैंने ये चैनल शुरू किया है उन सब दोस्तों के लिए जो कि मेडिकल बिलिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू किया जाए और कैसे इस प्रोसेस में आया जाए। तो मैं आपको अपने इस चैनल के ज़रिए स्टार्ट से बेसिक चीज़ों से आपको बताऊंगा कि मेडिकल बिलिंग प्रोसेस होता क्या है और ये काम कैसे करता है और आप कैसे इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज आगे चलेंगे और इंशाल्लाह मेडिकल बिलिंग के तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, मेडिकल बिलिंग होती क्या है, पर्पस ऑफ मेडिकल बिलिंग, मेडिकल बिलिंग का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, और स्कोप ऑफ मेडिकल बिलिंग और मेडिकल बिलिंग का स्कोप क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि आपको बताता चलूं, यूएसए में तकरीबन 90% प्लस लोगों की हेल्थ इंश्योरेंसेस होती हैं। वो जब भी अपनी सर्विसेज डॉक्टर से जाकर लेते हैं तो वहाँ पे अपनी कैश पेमेंट नहीं करते, जब बल्कि अपनी इंश्योरेंस की डिटेल्स दे आते हैं और इंश्योरेंस उनकी तमाम सर्विसेज के लिए पे करती है। अच्छा, डेफिनेशन देखते हैं। मेडिकल बिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सबमिशन एंड फॉलोइंग अप ऑन द क्लेम्स इन ऑर्डर टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अच्छा, मेडिकल बिलिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्लेम क्रिएट करते हैं, क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं और इंश्योरेंस से पेमेंट लेके डॉक्टर को देते हैं। अब यहाँ पे प्रोवाइडर वर्ड डॉक्टर के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, when a patient goes to a doctor, the services like checkup, test or treatment are charged. Medical billing ensure the doctor gets paid by sending bills to insurance, recording payments, managing any claim rejections। ये वही चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट डॉक्टर ऑफिस या हॉस्पिटल विजिट करता है, चेकअप करवाता है अपना, या टेस्ट की कोई भी ट्रीटमेंट करवाता है और वो अपनी इंश्योरेंस डिटेल दे के चला जाता है। अब मेडिकल बिलर का ये काम होता है कि वो अपनी जो इंश्योरेंस है उसको जो पेशेंट की इंश्योरेंस है उसको क्लेम क्रिएट करके क्लेम सबमिट करना और उससे पेमेंट लेके डॉक्टर को देना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वही चीज़ है। अ पेशेंट विजिट अ क्लिनिक, द बिलर सेंड द डिटेल ऑफ दैट विजिट टू द इंश्योरेंस कंपनी। इफ अप्रूव्ड द क्लिनिक रिसीव्स पेमेंट। वो ये एक पेशेंट डॉक्टर ऑफिस विजिट करता है, बिलर उसकी सारी डिटेल्स उसकी इंश्योरेंस को सेंड करता है और ये बिलर का काम होता है कि वो अप्रूव करवा के इंश्योरेंस से पेमेंट लेकर डॉक्टर को देना। अच्छा, पर्पज ऑफ मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग का पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ मेडिकल बिलिंग आर इंश्योर प्रोवाइडर गेट्स पेड। मेडिकल बिलिंग हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रिसीव द करेक्ट पेमेंट फॉर द सर्विसेज। अब मेडिकल बिलिंग प्रोसेस हेल्प करती है डॉक्टर्स को इंश्योरेंस से पेमेंट रिसीव करने में उन तमाम सर्विसेज के लिए जो कि डॉक्टर ने परफॉर्म की होती हैं। क्लेम सबमिशन टू द इंश्योरेंस, बिलर कम्युनिकेट बिटवीन प्रोवाइडर एंड इंश्योरेंस कंपनीज टू सेंड एक्यूरेट क्लेम्स। जिसका मैंने आपको बताया कि मेडिकल बिलर का ये काम होता है कि क्लेम क्रिएट करना, उसमें वो तमाम चीज़ें मेंशन करता है कि पेशेंट की इंश्योरेंस कौन सी है, उसने कौन कौन से सर्विसेज दी, उसको डिजीज़ कौन सी थी, वो तमाम चीज़ें मेंशन करके क्लेम क्रिएट करके इंश्योरेंस को सेंड करते हैं। अब मेडिकल बिलर डॉक्टर और इंश्योरेंस के दरमियान में काम कर रहा होता है। इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करते हैं, इंश्योरेंस को उस पर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डॉक्टर की तरफ से मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए होते हैं या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो वो मेडिकल बिलर का काम होता है कि तमाम चीज़ें इंश्योरेंस को प्रोवाइड करना और इंश्योरेंस से पेमेंट लेके डॉक्टर को देना। एरर फ्री डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर बिलिंग इंश्योर एवरी ट्रीटमेंट और सर्विसेज इज रिकॉर्ड एंड चार्ज करेक्टली। अब प्रॉपर मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में ये है कि जो जो सर्विसेज डॉक्टर ने परफॉर्म की हैं उन सबको करेक्टली बिल किया जाए इंश्योरेंस को और इंश्योरेंस से उनकी पेमेंट रिसीव की जाए। अच्छा, जब भी कोई मेडिकल बिलर कोई भी क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करता है तो उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो वो इंश्योरेंस क्लेम डिनाइल या रिजेक्ट कर देती है। इफ़ अ क्लेम इज डिनाइड, बिलर एनालाइज एंड रिसबमिट इट टू प्रिवेंट रेवेन्यू लॉस। अच्छा, जब भी कोई इंश्योरेंस कोई क्लेम डिनायल या रिजेक्ट करती है तो बिलर का ये काम है कि उस पर एनालिसिस करना और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट या मिसिंग है तो उसको करेक्ट करके, या फिर कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन तो इंश्योरेंस वो इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस को प्रोवाइड करना ताकि किसी भी किस्म के लॉस से बचा जा सके। सपोर्ट पेशेंट बिलिंग, बिलिंग स्टाफ एक्सप्लेन बैलेंसेस, कोपेज एंड कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम पेशेंट इफ नीडेड। अब जो पूरा मेडिकल बिलिंग प्रोसेस होता है इसमें 100% कुछ इंश्योरेंसेज या कुछ केसेस में वो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे वो पे नहीं करती, कुछ पेशेंट के एंड पे भी होता है, पेशेंट को भी पे करना पड़ता है। वो चीज़ तमाम हम आगे डिटेल में देखेंगे।
अच्छा, इसका रिजल्ट टाइमली एंड एक्यूरेट इनकम फॉर क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। अब मेडिकल बिलिंग का मेन पर्पस वो मैंने आपको बताया है कि ये है कि टाइमली और एक्यूरेट इनकम ली जा सके इंश्योरेंस से उन तमाम सर्विसेज के लिए जो कि डॉक्टर ने पेशेंट्स को दी हैं। अच्छा, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है? एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जब पेशेंट स्केड्यूल करवाता है अपनी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ थ्रू कॉल या थ्रू वेबसाइट, वहाँ से लेकर डॉक्टर को पेमेंट रिसीव होने तक, ये पूरा तमाम जो साइकिल होता है इसको रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं। RCM is a complete financial process that tracks patient revenue from the moment they make an appointment to the final payment। वही चीज़ आ गई, स्टार्ट से लेकर एंड तक को पूरा जो प्रोसेस होता है स्केड्यूलिंग से पेमेंट रिसीव होने तक, इस पूरे प्रोसेस को हम RCM रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं। इट्स एवरीथिंग दैट हैपन्स बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट टू इंश्योर प्रोवाइडर गेट पेड। थिंक ऑफ इट एज द मनी साइकिल इन हेल्थ केयर। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये एक इसका साइकिल है। स्केड्यूलिंग स्केड्यूलिंग एंड पेशेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है जब कोई भी पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट प्रोवाइडर या डॉक्टर के साथ स्केड्यूल करता है, थ्रू कॉल करता है, थ्रू वेबसाइट्स करता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आता है इंश्योरेंस वेरिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। वो जब अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करता है वो अपनी इंश्योरेंस डिटेल डॉक्टर को दे देता है। अब डॉक्टर वो मेडिकल बिलर्स को उसकी इंश्योरेंस डिटेल फॉरवर्ड कर देते हैं और वो चेक करते हैं कि उसकी इंश्योरेंस जो है वो एक्टिव है या नहीं, वो उसकी इंश्योरेंस ये फॉलोइंग सर्विसेज कवर करेगी या नहीं। उसके बाद वो पेशेंट विजिट लेता है। विजिट के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उन पे कोडिंग होती है, क्योंकि आप लोगों की या पेशेंट्स की जो भी डिजीज़ और जो भी उन पे सर्विसेज परफॉर्म की होती हैं उनको कोडिंग में कन्वर्ट करके हम इंश्योरेंसेस को भेजते हैं। तो मेडिकल कोडिंग का ये काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना और डॉक्यूमेंट्स में जो डिजीज़ जो सर्विसेज परफॉर्म हुई हैं उनको कोड्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद जब वो कोड हो जाते हैं उसके बाद चार्ज कैप्चर एंड डेमोग्राफिक डेटा एंट्री। उसके बाद मेडिकल बिलर का ये काम होता है कि उनका क्लेम क्रिएट करना, उसके पेशेंट की डेमोग्राफिक्स, पेशेंट की तमाम डिटेल्स, उसकी सर्विसेज की डिटेल्स, उसकी डिजीज़ की डिटेल, वो तमाम क्लेम उनका क्लेम क्रिएट करना। उसके बाद क्लेम ट्रांसमिशन, इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करना। वो हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे कि इंश्योरेंस को क्लेम कैसे सबमिट होता है, कौन कौन से वेज होते हैं इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करने के। इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट होता है, मोस्टली इंश्योरेंस 15 to 30 डेज़ में क्लेम प्रोसेस करके पेमेंट कर देती हैं अगर उस पर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग या इनकरेक्ट नहीं है। जो हम उसके बाद मेडिकल बिलर का काम होता है कि वो उस इंश्योरेंस के साथ फॉलोअप करे और उससे अगर कोई क्लेम पे है तो उसकी पेमेंट जो मेडिकल बिलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें पोस्ट करे और अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। उसके बाद अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग या इनकरेक्ट है तो उस पर इंश्योरेंस क्लेम डिनाइल कर देती है। अब ये भी मेडिकल बिलिंग या डिनाइल मैनेजमेंट या AR अकाउंट रिसीवेबल एंड स्पेशलिस्ट का काम होता है कि वो डिनाइल को देखे और इंश्योरेंस से फॉलोअप करे, इंश्योरेंस से कनेक्ट करके ये चीज़ क्लियर करे कि क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करके दोबारा से क्लेम इंश्योरेंस को रीसबमिट करे ताकि उसकी पेमेंट ली जा सके। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस फॉलोअप, ये वही चीज़ आ गई कि इंश्योरेंस के साथ बार बार फॉलोअप करता रहे जब तक कि वो क्लेम पे नहीं हो जाता। सेल्फ पे फॉलोअप, ये भी वो चीज़ आ गई। उसके बाद कलेक्शंस, अगर कोई उसके बाद इंफॉर्मेशन मिसिंग थी वो हमने करेक्ट करके रिसबमिट की, उसके बाद पेमेंट आई तो वो वाली पेमेंट भी हम मेडिकल बिलिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें पोस्ट करेंगे। अब ये पूरा रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट हो गया, पेशेंट की स्केड्यूलिंग से लेकर उसकी पेमेंट लेने तक। इस तमाम प्रोसेस में जो जो स्टेप्स आते हैं उनको हम आगे जाकर डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद स्कोप देखते हैं कि मेडिकल बिलिंग का स्कोप क्या है। वैसे आपको मैं जनरल बता दूं कि आप किसी भी फील्ड के साथ मेडिकल बिलिंग को कंपेयर करके देखें तो मेडिकल बिलिंग की फील्ड ऐसी फील्ड है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अच्छा, ग्लोबल एंड ग्रोइंग डिमांड। मेडिकल बिलिंग इज यूज्ड इन USA, कनाडा, UAE, UK एंड मेनी अदर कंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और इस टाइम USA, कनाडा, UAE, UK बहुत सारी कंपनी में मेडिकल बिलिंग हो रही है, लेकिन मेन और बहुत ज़्यादा जो मेडिकल बिलिंग हो रही है जो पॉपुलर है वो USA में है। कनाडा, UAE, UK में भी हो रही है लेकिन वो गवर्नमेंट पेयर्स हैं उनमें इतनी पॉपुलरिटी नहीं है। तो USA में बहुत सारी कमर्शियल, आप कह सकते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंसेस काम कर रही हैं और इनका जो बैक एंड प्रोसेस हो रहा है वो पाकिस्तान, इंडिया और इन कंट्रीज़ में हो रहा है। पाकिस्तान हैज़ 100 ऑफ कंपनीज सर्विंग US क्लाइंट्स फॉर बिलिंग सर्विसेज। 100 आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज इस टाइम काम कर रही हैं मेडिकल बिलिंग का
यूएस क्लाइंट्स के लिए। कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मेडिकल बिलर, इंश्योरेंस वेरीफायर, एआर स्पेशलिस्ट, रेवेन्यू साइकिल एनालिस्ट, मेडिकल कोडर। अब आप मेडिकल बिलिंग की फील्ड में जब ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंट पोजीशन मिल सकती हैं। आप एज अ मेडिकल बिलर काम कर सकते हो, इंश्योरेंस वेरीफायर काम कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में बताया कि मेडिकल कोडिंग अलग डिपार्टमेंट होता है, इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन का अलग होता है, डिनाइल मैनेजमेंट का अलग होता है। उसके बाद रेवेन्यू साइकिल एनालिस्ट जो कंप्लीट रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का एनालिसिस करता है। उसके बाद मेडिकल कोडर, वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद एक और मेन इसका स्कोप ये है मेडिकल बिलिंग का कि आपको अगर एक्सपीरियंस है मेडिकल बिलिंग का तो आप ये जॉब कहीं से भी कर सकते हो। आप घर बैठ के कर सकते हो, आप कहीं पे भी हो, आप ये रिमोट जॉब कर सकते हो। उसके अलावा अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन ऑफर ग्लोबल फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, उसके अलावा आप अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं मेडिकल बिलिंग के। अगर आपको मेडिकल बिलिंग का एक्सपीरियंस है तो आप के लिए इस फील्ड में ग्रोथ करना बहुत इजी है। कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर इंटरनेशनल कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं वर्क फ्रॉम होम करने की। तो अगर आपको मेडिकल बिलिंग में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये बहुत इजी है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने जस्ट ओवरव्यू देखा है, आगे जाके हम एक एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे कि वो एक्चुअल में होता क्या है। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर